लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी कल का डिस्कशन करेंगे। आज मार्केट में थोड़ा सा ऊपर की तरफ से फॉल देखने को मिला क्योंकि मार्केट खुला अच्छा खासा गैप अप था, बट उस गैप अप को सस्टेन नहीं कर पाया। तो ऐसा क्या हुआ, प्लस अभी गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा डाउन दिखा रहा है, तो समझ लेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है दुनिया में। मार्केट रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हुई। आरबीआई ने कोशिश तो बहुत की मार्केट को बचाने के लिए, कि आरबीआई बचा नहीं पा रहा है। आरबीआई ने आज क्या किया कि करेंसी स्वैप्स डाल दिए $5 बिलियन के आज, ठीक है, सो दैट थोड़ा सा जो INR USD पे प्रेशर पड़ा हुआ था उससे बचा रहे। बट वो सिर्फ गैप अप ही करा पाया मार्केट को, उसके बाद वापस से सेलिंग प्रेशर आ गया। उधर से जो भी HNIs होंगे वो जानते होंगे कि सारे बैंक्स के RMs कॉल कर करके बोल रहे हैं कि सर कुछ पैसा जमा करो, कुछ पैसा जमा करो। तो ये भी एक अलग ही पेन चल रहा है, राइट। तो थोड़ा सा इश्यूज हैं अभी, मतलब क्लैरिटी नहीं आ पा रही है कि चल क्या रहा है, क्योंकि आप लोगों ने ये आर्टिकल, ये सर्कुलर बहुत पढ़ लिया होगा, 61,000 करोड़ विड्रॉन फ्रॉम बैंक एंड ऑल दैट। बट मैं एक चीज बताऊं थोड़ा सा, ऑल दो जानते ही हैं आप कि मैं तो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करता हूं, बट अगर नेगेटिव चीज़ में कुछ सही में नेगेटिव नहीं है और जबरदस्ती फैलाया जा रहा है तो मैं जरूर उसके बारे में पॉइंट आउट करता हूं। तो यहाँ पे कैसा है ना कि वो जो पीरियड दिखाया जा रहा है ना, जिस पीरियड से ये पैसा निकला है, इट इज बेसिकली बिगिनिंग ऑफ अप्रैल। बिगिनिंग ऑफ अप्रैल में आसाम में, बंगाल में, तमिलनाडु में 5 जगह इलेक्शंस थे, और बंगाल इलेक्शन में तो किस तरह से पैसा बहा है सब जानते हैं। और अब वो जमाना गया कि जब आप बोरी का बोरी कैश लोड करके ट्रक में लेके चले जाते थे, अब वो नहीं होता है। अब क्या होता है कि लोगों के पैसे बैंक अकाउंट में पहुंच जाते हैं, वहां पे लोकल आदमी को बोल दिया जाता है कि तुम बैंक से विड्रॉ कर लो, कोई लेके ट्रैवल नहीं करता है। तो मान लो किसी एक गांव में 2 लाख रुपए खर्चा है, तो उस गांव के किसी आदमी के बैंक में 2 लाख पहुंच जाएंगे जो निकाल के अपना काम करा देगा। तो डिफरेंस ये समझिए कि अब इस तरीके से, तो उस समय का जो पीरियड पैसा निकला है ना, इट इज मोर रिलेटेड टू इलेक्शन, नॉट रिलेटेड टू द पैनिक इन द मार्केट। बट ये न्यूज के कारण ज्यादा पैनिक आ गया है मार्केट में, और अभी विड्रॉ बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और हम जैसे लोगों के ऊपर प्रेशर आने लग गया है कि भाई कुछ बैलेंस मेंटेन करो, कुछ बैलेंस मेंटेन करो। पॉइंट ये नहीं है कि पैसा मेंटेन करना है नहीं करना है, पॉइंट ये है कि जो अगर सही में पैनिक होता, देखिए, तो आर्टिफिशियल पैनिक नहीं ना क्रिएट करना चाहिए। जैसे कमर्शियल गैस सिलेंडर्स कह दिए गए कि सप्लाई नहीं होंगे, ठीक है, जब तक रेट 1700-1800 था तब तक आपने कहा कि सप्लाई नहीं होगा, अब हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जिस दिन रेट 3200 हुआ, फिर वापस 3400 जब हो गया, अभी पूरा अवेलेबल है। जितने दुकान बंद हुए थे गैस के कारण सब खुल गए, रेट बढ़ गया, सामान का रेट बढ़ गया, ये बात अलग है, बट गैस अवेलेबल हो गया। सेम चीज अभी पेट्रोल डीजल के लिए चल रहा है, कोई क्राइसिस नहीं है। जो खाड़ी देश में तेल बेचने वाली जो कंट्रीज हैं, वो क्या भूखे मरेंगी? उनको तेल कहीं ना कहीं से बेचना है। रशिया को भी तेल बेचना है, उसकी इकोनॉमी का हाल खराब है, उसको बेचना ही है, तो सब बेचने को रेडी है, हायर रेट पे मिल रहा है। तो इसीलिए आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएट किया जा रहा है, जिससे पब्लिक लास्ट में ये बोले कि भाई 110 नहीं 150 में मिलेगा, एटलीस्ट मिले तो सही। वही सिचुएशन लाया जा रहा है। तो बस कुछ नहीं है, दिस इज ए साइकोलॉजिकल गेम विच इज बीइंग प्लेड सो दैट कोई दिक्कत ना हो और महंगे रेट पे चीजें को अवेलेबल करा दिया जाए। अभी चलो इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ा हुआ का बात आप कह रहे हो एंड ऑल दैट, कह सकते हो आप, बट ऐसा भी नहीं है कि इंटरनेशनल मार्केट में जब रेट कम हो जाएगा तो आपको सस्ता फिर मिलने वाला रहेगा। आपको रेट तो वही पे करना पड़ेगा। मैं अभी एक स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था कि 2010-11 के आसपास पेट्रोल डीजल पे 3 रुपए 5 रुपए इस तरह की एक्साइज ड्यूटी हुआ करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, मेजोरिटी स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस थे। आज बढ़ के 30-35 रुपए पहुंच चुका है टोटल टैक्सेस। तो ये जो कलेक्शन बढ़ा, हर बार कलेक्शन बढ़ा बढ़ा के, तो आज उसी टैक्स को कम कर दो ना, तो रेट सही हो जाएगा। अभी बीच में गवर्नमेंट ने 10 रुपए कट किया था एक्साइज ड्यूटी पे, सो दैट रेट ना बढ़े, प्लस 4 रुपए बढ़ गए तो 14 रुपए का इफेक्ट है यहां पे। इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसिंग के हिसाब से जाएंगे तो आज भी जैसे बाकी जब कंट्रीज में डबल होने के बाद वहां पे 110-115 का मिल रहा है, हमारे यहाँ आज भी वही रेट में मिल रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर हमारे यहाँ तो 90 में मिल रहा है। यस, कुछ कुछ स्टेट्स हैं जहां कम में मिल रहा है, बट बंगाल, बिहार, यूपी नहीं, बंगाल, बिहार, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, बहुत सारे स्टेट्स में, महाराष्ट्र में, फिर आपके
तेलंगाना में, आंध्रा में, ये सब जगह पे आज भी 110 रुपये ही चल रहा है, जबकि बाकी जगह बढ़ने के बाद पहुंचा नहीं है, 100 क्रॉस नहीं किया है। हमारे कुछ कुछ स्टेट्स में ऐसा है कि जहां वो चीज है, तो हर जगह डिस्पैरिटी है। और ऐसा भी आप नहीं कह सकते कि अब कि सेंट्रल की गवर्नमेंट अलग और ये गवर्नमेंट अलग। भाई चलो आप कह सकते हो कि चलो ठीक है, बंगाल में अलग गवर्नमेंट थी या तेलंगाना में अलग गवर्नमेंट है, बट एमपी में, बिहार में, ये सब में तो सेम गवर्नमेंट ही है ना। तो लूट पाट अलग मची हुई है, हिसाब किताब अलग चल रहा है। बेसिकली कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का एक गेम होता है, वही गेम ये चल रहा है। मैं कुछ इस पे नहीं कहूंगा, मैं बस यही कहूंगा कि बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। बट वर्स्ट में बैंक में कोई इशू है ऐसा नहीं है, आपके बैंक के पैसे नहीं उड़ने वाले। हाँ, महंगाई डबल होने वाली है, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ेगी और आप संभाल नहीं पाओगे, उस तरह की महंगाई होगी। तो बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ेगी। बट इसके कारण आप बैंक में पैनिक कर जाए ऐसा नहीं है। आप वो पैसा कैश निकाल के घर में रख भी लोगे तो क्या हो जाएगा उससे? अननेसेसरी लोग लग गए हैं कि सेविंग करें, ये करें, वो करें, कुछ नहीं होना है उससे भाई। इन्फ्लेशन जब बढ़ता है ना तो मनी का वैल्यू ऐसे डिक्लाइन कर जाता है, सेविंग किया हुआ पैसा कोई वैल्यू नहीं आने वाला। बट इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो इन्फ्लेशनरी एसेट जो होते हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, ये बढ़ते हैं। लोग कह रहे हैं ना कि मार्केट में जब क्रैश आएगा तो रियल एस्टेट गिरता है, रियल एस्टेट नहीं गिरता है भाई। रियल एस्टेट में सर्कल रेट का एक कंसेप्ट चलता है, नहीं गिरता है वो। और रियल एस्टेट के इन्वेस्टर्स मोटे हाथी होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो 10 साल रख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं बेचेंगे। तो आप समझो, पैसे बचाने से पैसे नहीं बढ़ने वाले हैं, पैसे कमाने से पैसे बढ़ने वाले हैं। अब कमाई पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है, बहुत हो गया कमाई का लिए, जो करना हो करिए। अब कुछ लोग बोले सर ट्रेडिंग तो कमाई के लिए कर रहे हैं, यार ठीक है करो आप ट्रेडिंग कमाई के लिए, लेकिन ट्रेडिंग में कोई गारंटी नहीं है कि आप पैसे कमाओगे। बी एश्योर्ड अबाउट इट। कोशिश आप जरूर कर सकते हो, कोशिश करना है आपको टॉप 10% में आना है, तब आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। जब तक सेबी ने डेटा पब्लिश नहीं किया था कि 91% ट्रेडर लॉस है, तब तक लोग मानते थे कि 100% ट्रेडर लॉस में। फिर पता चला कि नहीं, चलो एटलीस्ट 9% लोग कुछ इज्जत बचा ले रहे हैं, और उसमें भी जो पैसा बना रहे हैं वो अच्छा बना रहे हैं। तो घूम फिर के बात वही है कि आपको हर चीज के टॉप 10% में आना है, आपके हर फील्ड के टॉप 10% में आना है। वो एफर्ट डालिए, उस पर फोकस करिए, रेदर देन ये सोचना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने अपने घर में भी लोगों को यही समझाया, क्योंकि वो बैंक वाला न्यूज ने इतना इतना मेरा सर खाया गया है ना सब जगह। जिस जिस सर्कल में जाता हूँ, जो फ्रेंड्स के जाता हूँ, जो रिलेटिव्स के जाता हूँ, सबका यही लाइन, अरे यार बैंक में कुछ इशू तो नहीं हो जाएगा, हमारा पैसा रखा है, कुछ डूब तो नहीं जाएगा, ये वो। यार देखो, अगर डूबेगा ना तो आप अकेले नहीं डूबे हो, पूरा सिस्टम, इंडस्ट्री पूरी डूब जाएगी। बात समझो। तो डूबना वैसा नहीं है, उस तरह का सिचुएशन अभी नहीं है। जब आएगा तब देखा जाएगा। यस बैंक जैसा क्राइसिस में हम लोग जिंदा रह गए थे। डीएचएफएल, यस बैंक, दो बड़ी इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स करते करते उनको बचा लिया गया था। आपको ये समझना होगा कि इंडिया इज नॉट यूएस, जहां लेमन ब्रदर्स को कोलैप्स होने दिया गया। इंडिया इज इंडिया, जहां यस बैंक और डीएचएफएल को दिखाया गया है बचाते हुए। डीएचएफएल ठीक है कंपनी बंद हो गई, लेकिन बचाया गया था उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्योंकि लोगों के पैसे ना डूबे। मरा हुआ पीएमसी बैंक तक को बचाया गया था। बात समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि यहां पे हमारा बैंकिंग का सिस्टम का इतना खराब हाल नहीं है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बैंक के जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं ना सीनियर लेवल पे, उनके पास 50-100 क्लाइंट हमेशा ऐसे होते हैं जिनको वो एक फोन करेंगे कि सर थोड़ा फंड्स देख लीजिए, तो फंड्स वो ट्रांसफर हो जाते हैं उनके बैंक अकाउंट में। बट वो उसको यूज नहीं करते, क्योंकि उनको ब्रह्मास्त्र मालूम है कहाँ यूज करना है। अब हर महीना भीख मांगते रहेंगे तो लोग नहीं करेंगे, बट उनको पता है कि इस महीने जरूरत है तो लोग अरेंज कर देते हैं। तो ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। बट एनीवेज, चलिए ध्यान रखते हैं, कुछ और करते हैं, अपना डिस्कशन वगैरह सब करते हैं हम लोग। चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं आज का हमारा डिस्कशन क्या क्या था, ठीक है। फिर आते हैं कि कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा, क्रिप्टो के क्या हिसाब किताब चल रहा है, सब चीज पे आते हैं, ठीक है। आइए।
मैंने सुबह सुबह डाला 150 पे गैप अप दिखा रहा है, प्री ओपन के बाद बताता हूँ, ठीक है। और फिर मैंने लिखा कि आरबीआई ने $5 बिलियन का लिक्विडिटी डाला है, अब उसका ही इफेक्ट दिख रहा है मार्केट पे, क्योंकि गैप अप उसी तरह से खुला। फिर मैंने लिखा 5 मिनट बाद अनलेस मार्केट ब्रेक्स बिलो ये डोंट लुक फॉर एनी शॉर्ट ट्रेड। जब मार्केट ने फिर ये लेवल्स तोड़े, ठीक है, तो जब ये लेवल्स तोड़े 800 वगैरह वाले, तो आपको पता ही है कि उसके बाद क्या हुआ है। लेकिन देखिए मैंने अपडेट क्या किया था, आज आप लोग बताइए डाउनसाइड का टारगेट, ठीक है, लर्निंग का टेस्ट था 933 पे मैंने ये डाला। एंड मैंने ये नोटिस किया है कि लोगों की लर्निंग इतनी फास्ट इंप्रूव हुई है। अच्छा, कल काफी लोग कह रहे थे ना कि सर मेलोडी कोड काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली क्या है कि जो एनुअल प्लान है ना, उसी पे सिर्फ काम करता है डिस्काउंट। तो मेलोडी आप डालेंगे ना कोड, MELODI, तो वो कोड काम करेगा, बट वो एनुअल प्लान पे ही सिर्फ काम करता है। एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें कैसे, और एनुअल प्लान डिस्काउंट में तो आपका क्वार्टरली हाफ ईयरली से भी सस्ता पड़ जाएगा, तो देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो ये जो ब्रेकडाउन आया, ठीक है, तो मैंने लिखा कि आज का टारगेट डाउन साइड आप ही लोग बताइए, टेस्ट कर रहा हूं लर्निंग। लोग इतने शार्प हो गए हैं आजकल, विद इन 1 मिनट 50 कमेंट्स आ गए थे। मैंने इमीडिएटली 935 पे लिखा यस मोस्ट ऑफ यू आर राइट, 23,700 प्लस माइनस 20 पॉइंट, एंड वहीं पे फिर एसएल ट्रिगर होगा आपका, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज हुआ। अब क्या हुआ, उसके बाद मार्केट वहां से गिरा, वही है 23,600 700 के रेंज में आया। मैक्सिमम लोगों ने अपना अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, और उसके बाद फिर 600 तक इवेंचुअली जाके मार्केट ऊपर 650 के पास आके क्लोज कर गया। तो काफी देर मार्केट में यही सब चला। इनफैक्ट आप निफ्टी बैंक का भी देखेंगे तो यही चीज हुआ, खुला काफी ऊपर, वहां से गिरते गिरते गिरते। इनफैक्ट हमने निफ्टी बैंक के लिए क्या लेवल डिस्कस किया था, हमने निफ्टी बैंक के लिए यही लेवल डिस्कस किया था कि 850 के नीचे जब तक ना टूटे, और 7600 सेंसेक्स में डिस्कस किया था। अब आप देखो 850 के नीचे जब तोड़ा, तो टूटते 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 टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा वाला हाल हो गया था इसका। 53,200 तक आ गया, और फिर वहां से थोड़ा सा बाउंस करके 53,500 के बाद आगे क्लोज किया, ठीक है। फिर सेंसेक्स का भी सेम चीज था, 70,600 का लेवल तोड़ा, धक 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 नीचे। तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी थी, डिपेंड करता है आपने उसको कैसे प्ले किया। आते हैं, चलिए इसके लेवल्स पे आते हैं, डिस्कशन करते हैं। पहले एक बार क्रिप्टो के लेवल डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा हाँ, कल काफी लोगों ने एक चीज पूछा कि सर कल आपने जो शाम को लॉन्ग ट्रेड लिया उसका क्या हुआ। तो देखिए वो क्या है कि शॉर्ट पहले कटवाया था मैंने, फिर लॉन्ग ट्रेड जब लिया था तो मार्केट ऊपर तक गया है, बट मैंने बुक नहीं किया था। तो अभी भी वो चल रहा है, ट्रेड ओपन है, बट वही है कि पोजिशनल बायस वाला ट्रेड है वो, उसमें मैं इंट्राडे में माथा नहीं लगाऊंगा। और प्लस मैंने ना अभी क्रिप्टो में जब से कुछ दिनों से, मतलब मैंने या तो 700-800 पॉइंट का छोटा स्कैल्प करने का सोच के रखा है, और नहीं तो 3-4 हजार पॉइंट का चेज करने का सोच के रखा है। यही मेरा अभी क्रिप्टो का स्ट्रेटजी चल रहा है, क्योंकि मैं बीच में इंडियन मार्केट नहीं कर रहा था, तो दिन भर क्रिप्टो करता था, बट अब वापस से इंडियन मार्केट करने लगा हूं ना, तो कितना दिन भर देखूं मार्केट को। तो अब मैं क्रिप्टो में क्या करने लगा हूं, पोजिशनल वगैरह, और 700-800 पॉइंट का क्लियर ट्रेड अगर दिखे तो कर रहा हूं। लेकिन यस, 700-800 पॉइंट का अपॉर्चुनिटीज डेली मार्केट दे रहा है, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि क्रिप्टो वाला जो ग्रुप है उसको भी एक बार ज्वाइन करके रखो। मार्केट में लेवल्स वगैरह आते रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने की कोशिश करिए आप लोग, ठीक है। और क्रिप्टो में ज्वाइन करना हो ग्रुप पे तो क्या करना है, डेल्टा का लिंक, कॉइनडीसीएक्स, कॉइनस्विच का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। आप डेल्टा का लिंक से ज्वाइन करेंगे, डेल्टा वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है। कॉइनस्विच, कॉइनडीसीएक्स का आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। कॉइनस्विच में अभी ऑफर चल रहा है, 1 मंथ ट्रेडिंग में 50% फीस ऑफ मिलेगा, बट उसी तरह के स्कैल्पर ऑफर वगैरह डेल्टा में भी हैं आपके बहुत अच्छे अच्छे। और कॉइनडीसीएक्स में भी अभी यही चल रहा है कि फर्स्ट 2 मंथ्स वो 20% फीस आपको रिफंड दे दिया करेंगे, हर ट्यूजडे को या ट्यूजडे टू थर्सडे के बीच में किसी एक दिन रिफंड आ जाया करेगा। तो उस तरह से भी बहुत सारा चीज चल रहा है। तो देखिए हर जगह कुछ ना कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, आपको जहां इंटरेस्ट हो एक बार करके देख लीजिए। सब में अकाउंट रखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक कर लीजिए, और जो आपको प्लेटफॉर्म अच्छा लगे उस पर ट्रेड करिएगा। ये हो गया। लेवल्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अभी के लिए इमीडिएट बेसिस पे अगर देखेंगे तो 77,350 का लेवल मार्क करके रखिए। 77,350 के ऊपर मार्केट निकलता है 77,800 फर्स्ट लेवल, 78,400 सेकंड लेवल आपको देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में यही जो सपोर्ट लेवल हमने कल ड्रॉ करा था 76,700, यहीं से ये बाउंस किया है। तो जब तक ये नहीं टूटेगा मेरे हिसाब से फ्रेश शॉट मत करिएगा। 76,700 के नीचे टूटेगा तो ही 76,200, 75,600 की तरफ मार्केट मूव करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। फिर आते हैं अपने एथीरियम के लेवल पे। एथीरियम देखिए कंपैरेटिवली बेटर चल रहा है, ना ये बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। मेरा मानना ये है
कि ये अच्छा खासा बुलिश ट्रेजेक्टरी में ही है, कोई अभी बुलिश है तो 2115 उसके लिए एसएल हो सकता है, उसके हिसाब से प्लान करके अपना देख सकता है। ठीक है, पैक्जी में क्या ध्यान रखना है अपने को, पैक्जी में मार्क करके रखिएगा आप लोग 45-25 का लेवल, 45-25 के ऊपर मार्केट निकलता है तो 45-45 45-60 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, एक्से यूटी भी सेम ही चीज है, तो उस पर मैं अभी अलग से नहीं बता रहा हूँ, सोलाना बस बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सोलाना में देखिए कंपेरेटिवली बाकी सबसे ही ज्यादा बुलिश चल रहा है, जब तक 86 के नीचे नहीं जाता नेगेटिव बायस इसमें कुछ सोचना नहीं है, बुलिश बायस ही चल रहा है। 87 पे एक हर्डल है, बट 87 को निकाल देता है तो अच्छा खासा बुलिश मूव वहां से आपको देखने को मिल सकता है। क्रूड के लेवल से एक बार देख लेते हैं, क्रूड अभी 100 के ऊपर चल रहा है, वापस 100 रिक्लेम कर लिया इसने। मेरे हिसाब से भाई बुलिश बायस ही इसमें रखना समझदारी है, बट वही है कि एसएल कहाँ रखेंगे, तो एसएल आपका 99 पे बन रहा है, जो लोग छोटा एसएल रखना चाहते हैं, जो थोड़ा बड़ा एसएल रख सकते हैं उनके लिए आप 98 पे एसएल देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बाउंस करेगा ही करेगा, यही मेरे को कंफर्म लग रहा है कि होना तो चाहिए। बस वही है कि एसएल ध्यान रखना पड़ेगा, 75 के ऊपर जब तक है सिल्वर, बुलिश बायस इसमें इंटैक्ट है। इंटरेस्ट हो तो देख लीजिएगा, क्रिप्टो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं अपने कल के डिस्कशन पे। ट्वेंटी थ्री 700 ऊपर में, 23,600 नीचे में। देखिए चूंकि कल फ्राइडे है, जब तक रेंज ब्रेकआउट ना हो ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे जाएगा भी ना, तो कोई प्रीमियम में मूवमेंट नहीं देने वाला। तो इसमें समझदारी ये है कि आप या तो 23,600 टूटने पे देखिए, फिर 620, तो ये रेंज ब्रेकआउट जब तक नहीं होता है ना, तब तक देखिए अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं मिलेगी। मतलब 20-25 पॉइंट मूवमेंट हो भी गया ना, प्रीमियम कुछ बदलाव आएगा नहीं, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जैसे गिफ्ट निफ्टी अगर दिखा रहा है, अगर वैसा बिहेवियर रहा मार्केट का, तो 600 के नीचे आपको 520 तक, फिर 440 तक का जोन ओपन होता है और दिखाई देगा। निफ्टी बैंक का एक बार लेवल देख लेते हैं, लेकिन ऑप्शन चेन एक बार दिखाना आपको ज्यादा जरूरी है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि रेंज ब्रेकआउट नहीं होता तो कुछ मिलेगा नहीं। 650 में देखिए 162 पॉइंट एंड 183 पॉइंट का प्रीमियम डिफरेंस है, यानी कि प्रीमियम अभी भी हाई रेंज में है, और इसमें से बहुत ज्यादा पोर्शन कल डिके होना है, उसके कारण एक चैलेंज आपके लिए आके रखा हुआ। निफ्टी बैंक में क्या ध्यान रखना है अपने को, निफ्टी बैंक में अपने को ध्यान रखना है कि भाई देखो ये वापस से रिकवर अच्छा खासा किया था, कल मार्क करके रखिएगा आप यहां से सीधा 500 का जोन, 53,500 का जोन। 53,500 के ऊपर अगर निकल जाता है बुलिश बायस ही रखिएगा। पहला लेवल स्मॉल मूव हो सकता है टुवर्ड्स 53,700, फिर 55,000 की तरफ मार्केट बढ़ने की कोशिश कर सकता है। डाउन साइड में ज्यादा मत सोचिए, ये वाला जो जोन है 53,280 ये टूटने दीजिए। 53,280 टूटता है ना, तो 53,000 तक इजी मूव है, उसके बाद देखते हैं कि मार्केट क्या डायरेक्शन ले सकता है। कल सेंसेक्स की डिस्कस करेंगे तो मतलब है नहीं, प्रीमियम इतना हाई रहेगा, उतना हाई प्रीमियम में आप क्या ही ट्रेड करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, लेमन का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक जरूर कर लीजिएगा।